भिंड किसानों ने उमरी टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन व नारेबाजी कर 3 सूत्रीय मांगे रखी। दरअसल मामला भिंड जिले के उमरी टोल प्लाजा का है, जहां जिले के समस्त किसान संगठनों ने उमरी टोल प्लाजा पर धरना दिया। इतना ही नहीं, कल के लिए उमरी टोल प्लाजा 1:30 से 3 बजे तक के लिए फ्री किया गया था। किसानों की मांग है कि जो काले कानून पारित किए गए हैं उनमें से 3 कानून वापस लिए जाएं और यदि हमारी मांगों को नहीं सुना जाता तो आगे और उग्र आंदोलन होंगे। इस अवसर पर किसान नेता वीरेंद्र यादव उर्फ पुन्नू, राजीव दीक्षित, जनवेद सिंह सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। इस अवसर पर कोई अनहोनी न हो, इसलिए आसपास थानों के प्रभारी सहित भारी मात्रा में पुलिस फोर्स मौजूद रहा, जिसमें रोन थाना प्रभारी कुशल सिंह भदौरिया, नयागांव थाना प्रभारी हरजिंदर सिंह चौहान, अकोड़ा चौकी प्रभारी अभिषेक राय, उमरी अस्थायी प्रभारी विश्वनाथ मिश्रा मौजूद रहे। एक तो जो MSP जो अन्य सभी, जैसे आपका टूथपेस्ट है, यहाँ से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 10 रुपया का है तो 10 रुपये का बेचेगा। हमारा गल्ला अभी बाजरा 2150 रुपए बेचा था, अब आज क्या हालत है, आज 1200 बेच रहा है जी। हमारा रेट बिल्कुल फिक्स होना चाहिए सभी फसलों का। अब सरसों की फसल आने वाली है, सरसों की फसल की रेट 3100-3200 बेचेगी और वही चल के आगे चल के सरकार जब 2 महीने बाद खरीदेगी, जब किसान का पूरा माल मंडी में जाके पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद खरीदी जाएगी। दूसरा, मंडी का प्राइवेटीकरण। आज वो मंडी का प्राइवेटीकरण कह रहे हैं कि मंडी प्राइवेट होंगी तो उसमें टैक्स छूट कर देंगे। टैक्स छूट का मतलब क्या हो जाएगा, उससे क्या किसान को क्या लाभ मिलेगा? जब टैक्स मंडी का नहीं आएगा तो टैक्स से किसानों के, मंडियों के कर्मचारियों के वेतन नहीं मिलेंगे तो स्वतः सरकारी मंडी खत्म हो जाएंगी। प्राइवेट मंडियों में उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योग जो करना चाहे वो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। किसान लूटता रहेगा, किसानी को सुनवाई नहीं होगी। SDM कोर्ट ने बना दी, SDM कोर्ट सुनाई होगी, 6 महीने बाद कलेक्टर में जाएगा, कलेक्टर के बाद दिल्ली कौन जाएगा? 2 एकड़ किसान वाले दिल्ली जाएगा अपनी बात कहने के लिए। यहाँ चपरासी कलेक्टर और चपरासी नहीं सुनता, SDM नहीं सुनता, एक आवेदन लेने के लिए मना करता है, वो दिल्ली जाएगा अपनी बात कहने के लिए। इसलिए नरेंद्र मोदी इस देश के सख्त खिलाफ, किसानों के सख्त खिलाफ हैं। हम इसकी सरेआम निंदा करते हैं। हमारी ये लड़ाई कॉरपोरेट बनाम किसान की है। ये सरकार तो मोहरा है, वो कॉरपोरेट के हित में नीतियां लागू करने वाली। हमारी टक्कर, हमारी लड़ाई इन कॉरपोरेट घरानों से है, चाहे वो अंबानी हो या अडानी हो। हम उनके उत्पादों का बहिष्कार कर रहे हैं, जियो की सिम का बहिष्कार कर रहे हैं, उनके पेट्रोल पंपों का बहिष्कार कर रहे हैं, उनके मॉलों का बहिष्कार कर रहे हैं। हम किसान पूरे देश में आज बहिष्कार कर रहे हैं। अभी आपने जो धरना प्रदर्शन किया है, इस धरने में कौन कौन से संगठन शामिल हैं? हमारे साथ में किसान भाई सभी हैं। यहाँ उमरी क्षेत्र के सभी हमारे किसान भाई हैं और मैं खुद किसान हूँ। मैं अटेर क्षेत्र में परा गांव से राजीव दीक्षित, मैं खुद किसान हूँ। मैं किसान संगठन में काम करता हूँ। ये किसान संगठन अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ 1936 का है ये। यहाँ और कुछ नहीं, हम सब जो किसान हैं। अभी आपने एक बात कही थी MSP वाली कि MSP को लागू किया जाए, तो भाजपा का कहना है कि हमने खत्म कहाँ की? MSP तो स्वतः ही खत्म हो जाएगी जब इन्होंने सीधी खरीद कंपनियों को, हम किसानों से फसल खरीद के लिए भेज दिया। अब प्राइवेट अनाज मंडियां बना के गांव स्तर पे वो कंपनी हमसे खरीद करेंगी तो हमारा माल मंडियों में नहीं जाएगा। ये सब्जी मंडियां तो गल्ला मंडियों में माल नहीं जाएगा, तो मंडियां तो स्वतः खत्म हो जाएंगी। हमारे टैक्स से ही तो चलती हैं, वो मंडियां ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। अतः MSP की जो आपने बात बोली, जब वो कोई भी कंपनी जो रेट निर्धारित करेगी, एग्रीमेंट करेगी, तो वो अपने रेट पे करेगी, न कि MSP पे। हम यही तो शुरू से हम लोग किसान बोल रहे हैं, अरे भाई MSP को हमारी कहाँ जाएगी? आप MSP से पल्ला झाड़ना चाह रहे हो, वो हमारी MSP हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दो। हमारा अनाज, हमारा खाद्य, हमारी जिन्स चाहे हमारे घर पे बिके, हमारे रास्ते में बिके, हमारी मंडियों में बिके, चाहे वो कंपनियां खरीदे या कोई फुटकर व्यापारी खरीदे, हमारे न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे हमारी खरीद नहीं हो। आज यहाँ पर टोल फ्री हुआ है, ये कहाँ पे लागू हुआ है? ये संपूर्ण देश के अंदर आज किसानों का और किसान संगठनों का आह्वान है कि पूरे देश में ये कॉर्पोरेट पूंजीपतियों के ये है ये टोल, और टोल हम किसानों के ऊपर और आमजन के ऊपर ये डबल मार। ये गाड़ियां जब खरीदते हैं तो सरकार हमसे रोड टैक्स लेती है आजीवन। जब लेती है, क्यों लेती है? रोड बनाने के लिए। फिर ये टोल क्यों? ये प्राइवेट, ये पूंजीपतियों की जेब भरने के लिए, हम जनता की जेब से पैसा खींचना, ये कौन सी नीति है? आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे आप क्या फैसला लेंगे? आंदोलन और तेज होगा। किसान जो अभी तक जागा नहीं था, जिसे इन कानूनों के बारे में मालूम नहीं था कि ये काले कानून क्या हैं, आज किसान की चेतना जागृत हो रही है, किसान जग रहा है। और दिल्ली में देखो ना, आज 12 तारीख को वो 5वां कोना जो जयपुर वाला था, वो भी आज पूरा सील्ड हो गया, वो भर गया।
राजस्थान का अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।